प्लीज दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 से श्लोक संख्या 26 समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, श्लोक को दोहराएंगे। उससे पहले एक बार थोड़ा सा उत्साहपूर्वक वैकुंठ एकादशी के विशेष उत्सव पर हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्रीनिवास गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा 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 गोविंदा। हरे कृष्ण। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे डिवोटीज जो है एकादशी की वजह से थोड़ा सा थके थके से लग रहे थे। मैंने सोचा कीर्तन होना चाहिए। एकादशी का कुछ असर तो होता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। शुरू करते हैं भगवान के विशेष इस दिन में, वैकुंठ एकादशी के दिन। एकादशी तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन एकादशियों में भी ये जो वैकुंठ एकादशी है ये और भी बहुत ही विशेष होती है। सभी अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे। और आप जैसा कि जानते हैं, एक महीने पहले ही एक एकादशी गई थी, जो कि कौन सी एकादशी थी? जिस दिन क्या हुआ था, भगवत गीता का भगवान ने संदेश दिया था। वो एकादशी, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दिए थे। गीता जयंती और गीता जयंती जी, गीता जयंती हमने मनाई थी। सभी ने हमने 12वां अध्याय का उच्चारण किया था। तो वही एकादशी जिस दिन भगवान मोक्षदा एकादशी ना प्रभु जी, मोक्षदा एकादशी, तो भगवान ने जो उपदेश दिया था वो हम गीता जयंती के दिन दिया था। अर्थात गीता जो सुनाई थी भगवान ने, वो एकादशी के दिन सुनाई थी। तो आज हमारा सौभाग्य है कि वही एकादशी बार बार हमें रिमाइंड कराती है भगवान के उस विशेष दिन को जब भगवान ने गीता का प्रवचन किया था। वैकुंठ एकादशी में विशेष क्या हुआ था उसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे, और वो श्लोक से संबंधित है, इसलिए थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास। काम क्रोध विमुक्तानाम, एक बार और, काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप में से सुषमा अजमेर माता जी, श्लोक का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यच्चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। बहुत सुंदर, हरि बोल। श्लोक का उच्चारण किया आपने, और सभी भक्तों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ कि थोड़ी थोड़ी खुशी हो रही है। खुशी का कारण ये है कि सब लोग वापस से ज्वाइन करना शुरू कर दिए अपना जो भी शादी प्रोग्राम और सारे कार्यक्रम करके, और कुछ नए डिवोटीज भी ज्वाइन किए हैं। जो नए डिवोटी ज्वाइन किए उनका सभी, हम सब लोग जो पिछले 6 महीने से ये भगवद गीता कार्यक्रम कर रहे हैं, वो सभी लोग आपका स्वागत करते हैं। हरि बोल। इसमें हमें श्लोक में जो एक शब्द देखना है वो है काम विमुक्ताना, काम क्रोध विमुक्ताना। और
ये जो है शब्द हमने श्लोक संख्या 23 में भी पहले भी हमने देखा है, श्लोक संख्या 23 में भी काम क्रोधोद्भवम वेगम, श्लोक संख्या 23 में भी देखा था। काम और क्रोध पूरी तरह से संबंधित है, आप जानते ही हैं। और हमने तीसरे अध्याय में देखा था कि काम जो है रजोगुण में संपर्क में आने से उत्पन्न होता है, और यही काम बाद में किसमें बदल जाता है, इशारा करके बताएंगे, यही काम किसमें बदल जाता है बाद में, किसमें बदल जाता है, लालच में, किसमें बदल जाता है, इशारा करके बताना था। यही काम बाद में किसमें बदल जाता है, वाह, इशारा ये था, क्रोध में लिखा हुआ ना, साथ में तो जुड़ा हुआ, फिर भी थोड़ा सा घुमा रहे। इसका मतलब ऐसा थोड़ा ना कि आप कम जाएंगे, आप तो स्ट्रांग है, सब जानते। तो काम जो है वो क्रोध में बदल जाता है। तो कहा जा रहा है, शब्दार्थ को पढ़ेंगे। शब्दार्थ, काम इच्छाओं, क्रोध तथा क्रोध से विमुक्तानाम मुक्त पुरुषों की, यतीनाम साधु पुरुषों की, यत चेतसाम मन के ऊपर संयम रखने वालों की, अभीतः निकट भविष्य में आश्वस्त, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म में मुक्ति वर्तते होती है, विदित आत्मा नाम स्वरूप सिद्धों की। बहुत ही सुंदर श्लोक है कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, जो पिछले श्लोक में हमने देखा था, संशय से रहित हैं। दो संशय जो उत्पन्न होता है, संशय किस कारण से उत्पन्न होता है, बोलिए, संशय किस कारण से उत्पन्न होता है, अज्ञान के कारण प्रभु जी, अज्ञान के कारण। संशय जो है अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। और संशय से फिर क्या उत्पन्न होता है, संशय से फिर क्या उत्पन्न होता है, डुअलिटी, डुअलिटी, द्वैतता, द्वैतता उत्पन्न होती है। पिछले श्लोक में हमने देखा था, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में और कुछ गुण बताए जा रहे हैं कि श्लोक में अनुवाद के साथ में समझने का प्रयास करेंगे। अनुवाद को दोहराइए, प्लीज रिपीट। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी हैं और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। यस, बहुत ही सुंदर श्लोक है। और भगवान हर एक भक्त को एक कह सकते हैं मोटिवेशन दे रहे हैं, पॉजिटिव चीजें बता रहे हैं कि देखो मुक्ति तो होनी है, और वो भी कब, बहुत ही जल्द होने वाली है। एक प्रकार से भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन यू कैन डू इट, या हम सब लोगों तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि अगर हम इस स्थिति में रहेंगे तो इस स्थिति में हम क्या कर पाएंगे, जल्दी ही मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, जल्दी ही मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। विदित आत्मा नाम, पर कौन लोग, स्वरूप सिद्ध लोग, जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, जो जिनका मन जो है अंतर्मुखी है, जो अपने आत्मा को, आत्म साक्षात्कार को लक्ष्य बनाए हुए हैं, और जो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी भक्ति हमेशा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बताया गया है। एक बार फिर से अनुवाद को हम ब्रेक करते हुए समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अनुवाद सभी भक्त लोग देखिए। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, जो क्रोध तथा भौतिक इच्छाओं से रहित है। हम दोनों, इन दोनों इच्छाओं से साधारणतया मनुष्य जो है इन दोनों इच्छाओं से भरा रहता है। यस और नो? साधारणतया क्रोध से भी भरा रहता है और साथ साथ भौतिक इच्छाओं से भरा रहता है। और भौतिक इच्छा होती है, इसलिए फिर बाद में क्या आता है, क्रोध आता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। कौन बताएगा, जल्दी से बताइए, दुख कैसे उत्पन्न होता है और सुख कैसे उत्पन्न होता है? पिछले श्लोक के अनुसार जिसको उत्तर मालूम है हाथ खड़ा करना है, ठीक है। दुख कहां कैसे उत्पन्न होता है और सुख कैसे उत्पन्न होता है पिछले श्लोकों के अनुसार? हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं,
124 डिवोटीज में से कोई नहीं, हाथ खड़ा करना है। यस, वंदना माता जी। प्रभु जी, एक बार क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करेंगे? माता जी, दुख कैसे उत्पन्न होता है और सुख कैसे उत्पन्न होता है, काम पिछले की श्लोकों इच्छा के करने आधार से, पर। पिछले श्लोक जी, काम की इच्छा करने से दुख प्रकट होता है, और संकीर्तन या तो जड़ में पानी डालने से, पूरी तरह जागृत होने से। थोड़ा सा सही उत्तर चाहिए हमें। आपको आपके जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वैकुंठ एकादशी के दिन आपका जन्म दिवस आया है, तो भगवान विशेष कृपा करें, आप इस भक्ति मार्ग में बहुत आगे बढ़े, कृष्ण भावनामृत में बहुत आगे बढ़े। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, सुषमा माता जी अजमेर से। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के वेग को रोकने में समर्थ होता है, वही सुखी रहता है। और दुख कैसे उत्पन्न होता है? दुख जो वेग को नहीं रोकता है, उनके दुख उत्पन्न होता है। और सरल, यस बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, एक एक करके। यस, साधना माता जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी की भौतिक इच्छाओं की जब हमारी पूर्ति नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। मन के प्रतिकूल चीज होती है वो दुख ही करता है, मन के अनुकूल जो हो जाता है उससे सुख अनुभव होता है। जी, तो ये श्लोक के अनुसार नहीं है जो हम पूछ रहे हैं। उत्तर सही है आपका, श्लोक के अनुसार पूछ रहे हैं। श्लोक के अनुसार क्या है उत्तर? पिछले श्लोक। प्रभु जी, हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, संशय के कारण दुख उत्पन्न होता है। नहीं माता जी, वंदना माता जी, आपका चांस हो गया। अज्ञान के कारण दुख होता है और ज्ञान के कारण सुख होता है। नहीं, पिछले श्लोकों से पूछ रहा हूँ मैं, दुख कैसे उत्पन्न होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। चाहिए सच्ची गुप्ता माता जी। सच्ची गुप्ता, भौतिक इंद्रियों के संपर्क में जब हम आते हैं तब उत्पन्न होता है भौतिक। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, वंदना खांडेकर माता जी। दुख योनि से उत्पन्न होता है। दुख योनि से उत्पन्न होता है? कौन सी योनि से उत्पन्न होता है? गर्भाशय जो है, बच्चा उत्पन्न करने के बाद जो दुख उत्पन्न होता है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो मैंने शायद गलत भगवद गीता क्लास ले ली है। ऐसा लग रहा है मुझे। अरे मोह के कारण। ठीक है ठीक है ठीक है, इंद्रिय बस हो गया मतलब। पिछले श्लोकों से पूछा है, और पिछले श्लोक अगर आप देख लेते तो भी बता देते। इंद्रिय भोग, जैसे ही व्यक्ति इंद्रिय भोग करता है तो उसको क्या बोला गया है? दुख योनि एवते, वो दुख को जन्म देने वाला है। तो दुख की योनि कौन है? इंद्रिय भोग है। इंद्रिय भोग में व्यक्ति अगर लिप्त होगा तो दुख प्रकट होगा। लेकिन सुख कब प्रकट होगा? वो 23वें श्लोक में हमने देखा था। क्या कहा था भगवान ने? भगवान ने कहा था कि जो युक्त नर है, जिसने सोडू कर दिया है, अपनी इंद्रियों के वेग को रोक लिया है, इंद्रियों के वेग को टॉलरेट कर रहा है, वो क्या मिलेगा उसका? स युक्तः स सुखी नरः, वो सुखी है, वो सुखी व्यक्ति बताया गया है। तो सिंपल सा भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवद गीता के 5वें अध्याय में दोनों बातें बता दी। अब देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? सब लोग एनालिसिस कीजिएगा। अंतिमा माता जी माइक म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा जी। तो थोड़ा सा देखिए, जैसे ही कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख में लगता है, भौतिक इंद्रिय सुख में लगता है, वो थोड़ा सा सुख के लिए बाद में उसको क्या भुगतना पड़ता है? बहुत ज्यादा कष्ट भुगतना पड़ता है, ठीक है? और दूसरा, जैसे कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, और कृष्ण भावनामृत में लगा होने के कारण वो क्या करता है? निग्रह करता है, कंट्रोल करता है, वेगों को टॉलरेट करता है, तो उसको बाद में क्या है? बहुत असीम सुख मिलता है। ये भगवान कहना चाह रहे हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को भी लगने के लिए लग जाए कि मुझे भी खुशी मिलेगी, वो याद कीजिए एग्जाम्पल कौन सा वाला? टीवी वाला। एक बेटा और पिताजी टीवी देखना चाह रहे थे, मूवी देखना चाह रहे थे, डीवीडी लेके आए थे। उसके बाद क्या हुआ था? बेटे ने 2 बार देख लिया, फिर पिताजी बोलते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ मेरी पसंद की। तब जो है वो बेटा नहीं मानता है, और कुछ वो बेटा क्या सोचता है? मुझे अभी मूवी देखनी है, उसके लिए वो क्या कर लेता है?
उस सुख के लिए अपने पिताजी की हत्या कर देता है, उनको मार देता है, पर उसके लिए फिर क्या होती है, उसको सजा होती है। थोड़े से सुख के लिए उसको बाद में पूरा जीवन भर जेल में रहना पड़ता है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति भौतिक इंद्रिय सुख में लगता है तो पीछे बहुत बड़ा क्या है, दुख ही दुख है। पर अगर भौतिक इंद्रिय सुख की बात की जाए तो आपको पकौड़े का एग्जाम्पल मालूम ही है। सुख लेने के लिए भी पहले भी प्री अरेंजमेंट में भी आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बट जो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक सुख है, उसमें क्या करता है व्यक्ति, अपने वेगों को नियंत्रित करता है, टॉलरेट करता है, और बाद में बहुत बड़ा सुख जो है उसके लिए वेट कर रहा है, अर्थात मोक्ष, भगवान का धाम उसके लिए इंतजार कर रहा है। यही बात इस श्लोक में आज हम समझने वाले हैं। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, सबसे पहला पॉइंट क्रोध और भौतिक इच्छाएं। भौतिक इच्छा मतलब सीधा सीधा क्या बोलेंगे स्वाति माता जी, भौतिक इच्छा मतलब क्या, भौतिक इच्छा मतलब क्या? मटीरियलिस्टिक वस्तुओं का जो हम मतलब साधारण भाषा में क्या बोलेंगे, भौतिक इच्छा मतलब क्या? ये भौतिक इच्छा है मतलब क्या? दुख देने मटीरियल डिजायर। मटेरियल इंग्लिश में हो गया। मटेरियल डिजायर मतलब क्या बोले, भौतिक इच्छा। भौतिक इच्छा मतलब क्या बोले, मटेरियल डिजायर। इंद्रिय भोग है, खुद की इंद्रियों को सुख देना। सिंपल सिंपल सिंपल। भौतिक इच्छा मतलब काम। काम मतलब क्या हो गया, खुद की इंद्रियों को पूरा करने की इच्छा, इसको भौतिक डिजायर्स बोलते हैं, भौतिक इच्छाएं बोलते हैं। सिंपल हो गया। खुद के शरीर को हो या खुद के एक्सटेंडेड शरीर को हो। एक्सटेंडेड शरीर क्या होता है, पति हो गए, पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, उसके लिए हम कुछ कार्य करें, तो वो भी क्या हो गया है, भौतिक इच्छा हो गई है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट लेवल की बात कि जो व्यक्ति क्रोध तथा भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, बहुत मुश्किल है, यस और नो? तो ये किसके लिए बोला गया है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए बोला, लिबरेटेड पर्सन के लिए बोला गया है, जो जीते जी मुक्त है उसके लिए बोला गया है। जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है, स्वरूप सिद्ध है और आत्म संयमी है, और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। ये संसिद्धि क्या है, कोई बता सकता है जिसको मालूम है? संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, संसिद्धि। कोशिश कीजिए। नए भक्तों का मैं फिर से स्वागत करता हूं, आप प्रतिदिन ज्वाइन किया कीजिए इसी प्रकार से। 3 बजे ये क्लास होती है। आज अराउंड 127 डिवोटी ज्वाइन किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वैकुंठ एकादशी का विशेष दिन है। यस पूनम गर्ग माता जी, संसिद्धि क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान को प्राप्त करने की सिद्धि। भगवान को प्राप्त करने की सिद्धि। और कोई संसिद्धि का अर्थ क्या है? संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। उनके ऊपर संयम, आत्म पे संयम रखने की। स्वयं पे सिद्ध। सिंपल। सिद्ध मतलब आध्यात्मिक दिशा में प्रयास करने की, कृष्ण भावना में सर की सिद्धि। ठीक है। वाचो वेगम, वाचो वेगम, वाचो वेगम। वेग को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। जब पूछा जाए तो वेग को बाहर आने देना है, नहीं पूछा जाए तब तक कंट्रोल करके रखना है। ठीक है। सबसे बड़ी विल पावर भी डेवलपमेंट ऐसी होने वाली है। दुनिया में विल पावर के लिए बहुत कुछ बोलते हैं ना, विल पावर ये वो ऐसे वैसे। तो विल पावर भी कहां से आने वाली है, जब अपने वेगों को थोड़ा सा टॉलरेट करोगे, रोकोगे कुछ समय के लिए। ठीक है। तो हम बता रहे थे कि समसिद्धि का अर्थ होता है परफेक्शन। परफेक्शन मतलब कि हाईएस्ट चीज को प्राप्त करना। तो उसके लिए क्या करता रहता है, वो निरंतर प्रयास करता रहता है अपनी भक्ति में परफेक्शन। जैसे कि अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं, तो उसका परफेक्शन कहां पर है, प्रेमा भक्ति में। तो उसको प्राप्त करने के लिए वो क्या करता रहता है, निरंतर प्रयास करता रहता है। आज हमें इस बात को समझना होगा कि निरंतर प्रयास हर किसी भौतिक कार्य में भी सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक कार्य में भी अगर सफलता पानी है तो आपको क्या करना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा। इसलिए कहा गया है, पहला जो क्रोध तथा भौतिक इच्छाओं को क्या कर दिया है, हटा दिया है, उससे रहित है। दूसरा वो स्वरूप सिद्ध है। तीसरा आत्म संयमी है, संयम रखता है, कंट्रोल रखता है। और चौथा क्या है, वो संसिद्धि अर्थात परफेक्शन के लिए निरंतर प्रयास करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। मोटिवेट कर रहे हैं भगवान, ये अर्जुना बहुत पास में ही है और दूर नहीं है, ज्यादा और नहीं करना है, और थोड़ा बस रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, मुक्ति मिल जाएगी।
बहुत ही निकट भविष्य में लिखा हुआ है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, अभी तो मतलब निकट भविष्य, अभी तक मतलब बहुत ही जल्दी मुक्ति होने वाली है। ऐसी की ऐसी बातें हम पीछे कुछ श्लोकों में पढ़ चुके हैं, और हमने 12वें अध्याय में भी ऐसी बात पढ़ी थी। शाम वाली क्लास वाले डिवोटीज अगर जानते हो तो 12वें अध्याय में कहां पढ़ा था कि निकट भविष्य में ही मुक्ति होने वाली है, बहुत जल्दी ही मुक्ति होने वाली है। कौन बताएगा? 12 पॉइंट। हरे कृष्ण, 12.4 या 12.5 में है? 12.4 या 5 में, जहां 4 या 5 में, तो बिल्कुल सही बोला है आपने। 12.7 में भगवान बोल रहे हैं। 12.7 में क्या कहते हैं? मैं भवामि न चिरात पार्था, टाइम नहीं लगने वाला है पार्थ, हे अर्जुन, और ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, जल्दी ही उसकी क्या हो, मैया वेशित, वो मेरे पास आ जाएगा, मेरे धाम को आ जाएगा। और हमने जो 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं दोपहर की क्लास वाले डिवोटीज, हमने भी ये बात पढ़ी थी कहीं पर कि हम जल्दी से भगवान को प्राप्त करने वाले हैं। कौन से श्लोक में पढ़ा था? 6 नंबर के श्लोक में, 5वें अध्याय का 6वां श्लोक, 5वें अध्याय का 6वां श्लोक, 7वें श्लोक की लास्ट लाइन है, भवामि मैया वेशित। मैं अभी 6वें अध्याय पे आ गया हूँ, मत 5वें अध्याय पे वापस आ गया हूँ माता जी। 12वें अध्याय से जाके आ गया, मैं गाड़ी वापस आ गई है। हरे कृष्ण। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, शीघ्र ही। जैसे भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। कौन? जो भक्ति में लगा हुआ है। तो जल्दी से मैं आपसे पूछता हूं, संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, क्या मतलब है इसका? प्रवीणा माता जी, संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, क्या मतलब है हमारे जीवन में इससे? संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, क्या मतलब है? यस? नहीं पता प्रभु जी, नहीं पता है, ठीक है। कौन बताएंगे? संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, कौन बताएंगे? प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ बताइए स्मिता माता जी। परफेक्शन के लिए मतलब प्रयास करेगा जो हम लोग। तो हमारे जीवन में क्या हो गया उसकी उपयोगिता? हमारे जीवन से क्या मतलब है उसमें? मतलब हम जो करते हैं वो परफेक्ट करना चाहिए, ऐसा ना? हम जो भक्ति कर रहे हैं उसको परफेक्शन तक लेके जाना है। अभी हमारी भक्ति कैसी है? साधना भक्ति है, अभी परफेक्ट नहीं है, तो उसको परफेक्शन तक लेके जाने के लिए हमें क्या करना है? निरंतर प्रयास करना है, निरंतर भक्ति करनी है। भक्ति को ऐसा नहीं है कि 2 दिन कर ली, 5 दिन में। कैसे प्रभु जी होता है वो परफेक्शन? हाँ, परफेक्शन होता है जैसे कि अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं, तो परफेक्शन कौन सा हो गया? प्रेमा भक्ति। तो प्रेमा भक्ति तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? अभी जो साधना भक्ति कर रहे हैं उसी का अभ्यास करना होगा। अभ्यास करते 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 हम कहां तक पहुंचेंगे? प्रेमा भक्ति तक पहुंचेंगे। ठीक है माता जी, समझ में आ गया? यस प्रभु जी। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो कहां से आया है सारी चीजें? ये भगवत गीता से ही आई है सारी चीजें। हाँ, और आगे 6ठे अध्याय में भी यही आने वाला है। अर्जुन पूछता है, भगवान मैं इस मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, इस हवा को कंट्रोल करना इजी है लेकिन इस मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं? अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्यगामिना। बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस अर्जुन यू विल डू इट, बाय रेगुलर प्रैक्टिस। हमेशा जब अभ्यास करोगे, प्रयत्न करोगे तो हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है, बड़े बड़े कविताएं लिखी गई है इसके ऊपर, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। तो मैं रेगुलर अभ्यास, कोशिश तो है वो करनी ही होगी। ठीक है, अब आइए हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है, अगर समय रहा तो स्टोरी भी देखेंगे। समय की बहुत कमी रह गई आजकल। तात्पर्य, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो मोक्ष के लिए क्या सारी दुनिया काम कर रही है क्या? इसमें लिखा है कि मोक्ष के लिए जो प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित में है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो पूरी दुनिया इसमें लगी हुई है क्या?
नहीं प्रभु जी। तो फिर ऐसा क्यों लिखा है? यस, ऐसा क्यों लिखा है फिर? हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब जो अलग अलग भगवान को मानते हैं उस तरह से, अलग अलग भगवान को मानने वाले, यहाँ लिखा हुआ मोक्ष को प्राप्त कर, जो कृष्ण भावना भावित, माता जी यहाँ लिखा है मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित है वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्या मोक्ष के लिए सतत प्रयास करते हैं? कितने सारे लोग हैं? बहुत सारे लोग मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं क्या? यस प्रभु जी। यस, एक मिनट। कर्म योगी है, जो ज्ञान योगी है, और जो अष्टांग बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है जयलक्ष्मी माता जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि बहुत सारे लोग मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। कोई किसके थ्रू करता है? कर्म के थ्रू, कोई ज्ञान के थ्रू, कोई अष्टांग योग के थ्रू, ध्यान के थ्रू। लेकिन अल्टीमेटली जो इन सब में टॉप मोस्ट है वो कौन है? भक्ति योगी। कौन बता सकता है क्यों भक्ति योगी क्यों है सर्वश्रेष्ठ? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्यों इन सब साधु पुरुषों में, अलग अलग तरह के साधुओं में जो मोक्ष के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो यति है, यति मतलब होता है साधु पुरुष। माता जी, खांडेकर माता जी, थोड़ा सा वेग को रोकिए, जब हाथ खड़ा कीजिएगा तब मैं उत्तर पूछूंगा, तो बताइएगा। हाथ खड़ा कीजिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्या कारण है उसका? यस, प्लीज रेज योर हैंड। जल्पा खनी माता जी, यस। बाकी लोग कहाँ गए? पीछे वाले हरि बोल। यस, बताइए। हरे कृष्ण। यस माता जी। भक्ति योग लिफ्ट प्रोसेस है, इसके लिए भक्ति योग लिफ्ट प्रोसेस है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, और कोई बताइए? श्रुति कतियार जी। हरे कृष्णा प्रभु हम मतलब भगवान को 3 फॉर्म में जान सकते हैं। पहला ब्राह्मण रूप में, देन परमात्मा, फिर भगवान। तो भगवान में जब हम उनकी एक पर्सनल फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं तो और भगवान रूप उसमें उनका सुप्रीम है। तो जो कृष्णा को एज अ फॉर्म, एज अ पर्सनल फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं, तो जो भक्ति योगी होते हैं इसलिए वो सुप्रीम, मतलब इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सुंदर, हरि बोल। तो यही बात है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो ज्ञान योगी है वो कहां तक पहुंच पाएगा? वो पहुंच पाएगा ब्रह्मन तक। और जो अष्टांग योगी है वो कहां तक पहुंच पाएगा? परमात्मा तक। लेकिन जो भक्ति योगी है वो कहां तक पहुंचता है? स्वयं भगवान तक पहुंचता है। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि इन सब में प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों में जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। और यही बात अर्जुन ने 12वें अध्याय में पूछी थी कि निराकारवादी श्रेष्ठ हैं या साकारवादी श्रेष्ठ हैं। तो भगवान ने साफ साफ बोल दिया था कि साकारवादी जो है वो श्रेष्ठ है, वो अधिक पूर्ण है आत्म साक्षात्कार में। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। किस तथ्य की पुष्टि? कौन से तथ्य की पुष्टि? प्रगति माता जी, कौन से तथ्य की पुष्टि भागवत में अच्छे से हुई है? कि भक्ति योग में जो कृष्ण भावना भावित जो प्रभु की सेवा करते हैं वो साधु पुरुष सर्वश्रेष्ठ है। यह जो कृष्ण भावना भावित में लगा हुआ, कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, जो कृष्ण भावनामृत में लगकर मुक्ति का जो प्रयास कर रहा है, मोक्ष का प्रयास कर रहा है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो उसके लिए भागवत में क्या समझाया गया है? देखिए श्लोक नीचे, बहुत सुंदर श्लोक है, हमारे साथ साथ पढ़ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये 4 स्कंद के 22वें अध्याय का 39वां श्लोक है। यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रन्थयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर श्लोक है। लास्ट शब्द इसका देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? भज वासुदेवम। हरे कृष्णा। स्वाति जी कहाँ गए? हरे कृष्णा कहीं पर है क्या? आप नहीं है। तो क्या कहा गया है? भज वासुदेवम। बताया जा रहा है कि जो वासुदेव को भजता है, जो उनकी भक्ति करता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। कैसे? देखिए, भक्ति पूर्वक
भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। जैसे कहते हैं ना, एक बार चैंटिंग तो करो, एक बार स्वाद लेके तो देखो क्या स्वाद है, फिर कहोगे और चाहिए। उसी प्रकार से कहा जा रहा है, भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बहुत ही सुंदर कंपैरिजन दिया गया है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्या कहा गया है? भक्ति में लगने का, भक्ति करने का, वासुदेव की भक्ति और पूजा करने का प्रयास तो करो। क्या होगा उससे? प्रयास करने से क्या फायदा है? तो बताया जा रहा है, देखिए, अलग अलग तरह के लोग जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या इंद्रिय निग्रह करना चाहते हैं, या काम क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अलग अलग तरह के साधु लोग, उनमें देखिए क्या कहा गया, आगे पढ़िए। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते। बड़े बड़े समय से साधु लोग तपस्या कर रहे हैं, इंद्रिय निग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं कि वो इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाए और वो अपने जो तपस्या थे उसमें तपस्या भंग हो गई। और जैसे कि कोई बता सकता है कौन सा उदाहरण? प्रभु जी, विश्वामित्र। क्या वो भक्ति कर रहे थे? कौन सा प्रोसेस था वो? क्या कौन सा प्रोसेस था वो? आत्म साक्षात्कार का कौन सा प्रोसेस था? क्या वो भक्ति थी? क्या था? समाधि का, मेडिटेशन, अष्टांग योग। अष्टांग योग का अभ्यास कर रहे थे, ध्यान योग का अभ्यास कर रहे थे, तो उनका जो है ध्यान भंग हो गया, इंद्रिय निग्रह करने में जो वो रह गए। उसी प्रकार से हमने देखा सौबरी मुनि का, सौबरी मुनि भी जो है वो इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाए। पर हमने देखा हरिदास ठाकुर, वो किसमें लगे हुए थे? भज वासुदेवम, नाम जप में। भज वासुदेवम लिखा हुआ ना, वो वासुदेव का भजन करने में लगे हुए थे। इसलिए स्वयं माया देवी भी जब परीक्षा लेने के लिए आई, तो माया देवी भी लास्ट में 3 दिन बाद वो क्या करने लग गई? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भी भक्त बन गई। तो बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये। स्वयं जो हमारे आचार्य हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी, उनका उदाहरण है। तो बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। जो अपने सकाम खुद की इच्छा को तो वो क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं? भगवान कृष्ण की, गोविंद की, वासुदेव की चरण कमलों की सेवा में लग जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो किसको प्राप्त करते हैं? दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। भौतिक सुख नहीं, भौतिक आनंद नहीं, कैसा? दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए उनको क्या कहा गया है? सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब आगे देखिए, इसी को तात्पर्य के रूप में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। आगे पढ़िए, जहां समझ में नहीं आए नोट कीजिएगा या प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी तो कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है अभी तक? आगे बढ़े, ठीक है। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। बद्ध जीव में कौन सी इच्छा बहुत ज्यादा बलवान होती है? बताएंगे ऋतु प्रभाकर जी। बद्ध जीव में बहुत ज्यादा बलवान इच्छा होती है। किसकी इच्छा होती है? क्या करने की इच्छा होती है? बलवान इच्छा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग की। और हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि इतनी ज्यादा ये इंद्रियां बलवान होती हैं कि अगर कोई विवेकी पुरुष भी है उसके मन को भी खींच के लेके चले जाती है। एक इंद्रिय भी इतनी ताकतवर होती है, इंद्रिय भोग की इच्छा इतनी ताकतवर होती है कि वो आदमी को खींच के लेके चली जाती है। जिस प्रकार से हवा जो है नाव को लेके चली जाती है, राइट।
बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है, बहुत दृढ़ होती है। मैंने कर्म किया है ना, मैंने तो बोला था, तो इतनी ज्यादा ये बलवान होती है इच्छा कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छा को वश में करना कठिन होता है, बहुत डिफिकल्ट है ऋषि मुनियों के लिए, इतनी ज्यादा बलवान है। प्रभु जी, ऋषि मुनियों की भी बात की है, बद्ध जीव की भी, दोनों की बात मतलब की है कि कैसे है ये? यस माता जी, ऋषि मुनि भी कौन है? बद्ध जीव है। अच्छा, भक्त भी कौन है? बद्ध जीव है। तो ये बद्ध जीवन में ये इंद्रिय भोग की इच्छा या सकाम कर्म की इच्छा, सकाम कर्म की इच्छा कि मुझे कर्म का फल भुगतना है, मैंने ये किया तो मुझे उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, मुझे इसको स्वाद लेना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, ये इच्छा इतनी ज्यादा होती है बद्ध जीव हम सब के अंदर कि अगर कोई ऋषि मुनि भी बन जाता है, अगर कोई स्वामी जी महाराज भी बन जाता है, तो क्या हो जाता है, वो जो है इस इच्छा को नियंत्रित करने में कई बार कमजोर पड़ जाता है, कई बार वो भी इसको नियंत्रित नहीं कर पाता, ये कहा जा रहा है। समझ में आया माता जी? यस प्रभु जी। ये हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय से बहुत ही महत्वपूर्ण 26वां श्लोक समझ रहे हैं। 29वें श्लोक तक ये पूरा अध्याय है, फिर अध्याय हमारा पूरा होगा, उसके बाद हम क्विज रखेंगे इस अध्याय की और उसको पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार रहिएगा। जो भगवत भक्त है, अब बताइए, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। तो ये बहुत डिफिकल्ट है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को रोकना, और ये जो खुद के कर्म के फल को भोगने की इच्छा रोकना, ये तो बहुत मुश्किल है। तो कौन, किसके लिए इजी है ये? ऋषि मुनि लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, तो किसके लिए सरल है ये? तो बताया जा रहा है, जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है, कृष्ण चेतना में जो भक्त निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। वो ही व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, भगवान का भक्त है, और कब भक्ति करता है? मंडे और संडे को 2 दिन भक्ति करता है, वो भगवान को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। ये भगवान आज यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट? प्रभु जी, एवरी डे, एवरी टाइम हर कार्य को उनसे जोड़ता है, एवरी टाइम। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। सॉरी, निरंतर भक्ति करता है। अच्छा, मैंने समझा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मंडे को और संडे को लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है निरंतर भक्ति करता है। देखिए श्लोक में भी लिखा हुआ था, संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। तो निरंतर प्रयास बहुत जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं 7 दिन की भागवत सुनेंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी। 7 दिन से नहीं होता है, इसलिए श्रीमद् भागवत में ही लिखा है, क्या लिखा है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी भक्ति मिल सकती है व्यक्ति को, कब मिलेगी? जब वो नित्य भागवत का श्रवण करेगा। उससे क्या होगा? अभद्रों का नाश होगा। कई बार लोगों के मन में प्रश्न रहता है, प्रभु जी पिछले 6 महीने से क्लास अटेंड कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? बस आ जाते, क्लास में लॉग इन कर लेते, बैठ जाते, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनके लिए भी भगवान कह रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा भी हृदय क्या हो रहा है? शुद्ध हो रहा है। याद कीजिए वो स्टोरी, कौन सी स्टोरी? दादाजी और पोते वाली। पोता जो है वो कोयले वाली बाल्टी को पानी भरने के लिए जाता है नीचे, उसमें छेद होते हैं, लेकिन ऊपर आता है तो बाल्टी खाली हो जाती है। दादाजी बोलते हैं नहीं, तुम जल्दी से जाओ और पानी भर के लाओ। तो पानी भरने के लिए फिर जाता है, नहीं ले पाता है, 5-6 बार करता है, लेकिन पानी तो नहीं आ पाता है। तब वो दादाजी को कहता है, दादाजी इस फूटी हुई बाल्टी में, इस छेद वाली बाल्टी में पानी नहीं आ सकता है, आप मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो? तो दादाजी ने फिर क्या बोला? बेटा पहले इस बाल्टी का कलर कैसा था अंदर से? लीना पटेल माता जी कैसा था? आपने मेहंदी भिगोई थी ना उसमें? काला था। क्यों काला था? कोयले वाला था। कोयले वाला काला, बिल्कुल सही उत्तर है माता जी।
तो कोयले की वजह से वो काला था, लेकिन वो 2-3 बार 4 बार ऐसे लेके आया, पानी लेके भर के लेके आने की कोशिश किया, तो उसमें वो कोयला क्या हो चुका है, साफ हो चुका है, वो कालापन जा चुका है। तो आप बस क्लास में आके बैठे भी रहेंगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जैसा भी है, तो भी धीरे धीरे काला 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 साफ होता जाएगा। और दूसरा इसका उत्तर क्या है, दूसरा उत्तर वो साधु पुरुष का जो मैंने बताया था। ऋषिकेश में एक महाराज जी जो है अपने शिष्य को मिलने के लिए गए, वहां शिष्य मिलता है, बोलते हैं महाराज जी मैं पिछले इतने सालों से ये नाम जप कर रहा हूँ, इतने सालों से ये भजन कर रहा हूँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ महाराज जी। ऐसा लगता है उतना, ऐसा लगता है कि उतना ही क्रोध है, उतना ही मेरे अंदर भय है, उतना ही चिंता है, उतना ही काम वासना है, मुझे तो कुछ नहीं लगता कि मेरा कुछ फायदा हुआ है। तो उसके गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जिस चीज से फायदा नहीं हुआ उसको तुम छोड़ क्यों नहीं देते हैं, आज ही छोड़ दो इन सबको, नाम जब छोड़ दो, कीर्तन छोड़ दो, गीता अध्ययन छोड़ दो, क्या मतलब है इनका, कुछ फायदा नहीं, आज से तुम नाम जप करना छोड़ दो। तो वो व्यक्ति बोलता है कि महाराज जी सब कुछ छूट सकता है शायद, लेकिन ये नाम जप मेरे से नहीं छूट सकता। तो महाराज जी इस भाषा में ही बोलते हैं, ब्रजवासी थे ना, तो ऐसे बोलते हैं, बावले यही तो लक्षण है किसका, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का। ये शब्द उन्होंने उपयोग किया था, बावले यही तो लक्षण है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का, कि अभी भी तुम आसक्त हो नाम जप से, कीर्तन से, गीता क्लास से, यही तुम्हारा लक्षण है, इसी से तुम क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं, निरंतर प्रयास करते जाओ। मैं पहले भी शाम वाली क्लास में भी बताया था, अगर जस्ट उदाहरण के लिए माता जी ने बहुत प्यार से बोतल दी थी, माता जी बैठे क्लास में नहीं है, ठीक है, जब हम अहमदाबाद गए थे तो माता जी ने दिया था, यस प्रवीणा माता जी ने तो मान लीजिए इस बोतल को तोड़ना है, माता जी जस्ट एग्जाम्पल के लिए, आप दिल पे मत लेना मेरी बोतल क्यों तोड़ दी, प्रभु जी को इतना प्रेम से दिया था। तो इस बोतल को तोड़ना है तो क्या एक बार में टूट जाएगी, नहीं टूटती एक बार में। तो उसको क्या किया आपने, एक बार घाव मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, 4 बार मारा, 5 बार मारा, 6 बार मारा, 10वीं बार में ये क्या हो गया, टूट गई। तो क्या 10वीं मार ही इंपॉर्टेंट थी, बाकी 9 मार तो बस बेकार थी, क्यों लगाई हमने 9 मार, बिल्कुल काम की नहीं थी। नहीं, जो आपका निरंतर प्रयास था ना, वो 10वीं मार तक आपको मदद किया लास्ट स्टेप तक पहुंचने में। तो आपको कभी भी अगर मन में ऐसा लगे कि मैं तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, या नाम जप में, कीर्तन में, भजन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। अगर आज भी आप नाम जप करने की इच्छा है मन के अंदर, या आज भी आपके मन के अंदर ऐसा लगता है मुझे गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए, तो ये लक्षण है आपके मनुष्य जीवन में एक न एक दिन वो ब्रेक आने का, मतलब कि वो टूटने का, जब आपके अंदर से दिव्य प्रेम, दिव्य भगवान का जो कृष्ण प्रेम जो सुप्त अवस्था में है वो जागृत हो जाएगा। ठीक है, इस बात के लिए एक बार हरि बोल हो जाए, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। भगवान कह रहे शीघ्र ही उद्धार कर दूंगा, शीघ्र ही मैं उसकी मुक्ति कर दूंगा, निकट भविष्य में उसकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा साफ साफ भगवान कह रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। वह शीघ्र मुक्ति प्राप्त करता है जो निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। बहुत सुंदर आगे उदाहरण देने वाले हैं, इसलिए मैं आप सभी का 100% अटेंशन चाहता हूं। एग्जाम्पल्स भी दिए गए आगे वाले आने वाले श्लोक में। ये कहा जा रहा है कि आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने के कारण, पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। समाधिस्थ का मतलब कौन बता सकता है, समाधिस्थ रहता है कौन बताएंगे? पीछे वाले डिवोटी से पूछता हूँ, ठीक है? आपको मालूम नहीं है पीछे कौन है आगे कौन है, मुझे मालूम है, ठीक है? रेखा छिपा माता जी, समाधिस्थ का मतलब क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मतलब भगवान के ध्यान में, भगवान के ध्यान में, ठीक है। रेणु माता जी पीछे वाले डिवोटीज से, पीछे वाले मैं जानता हूँ पीछे कौन कौन बैठा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, समाधिस्थ का मतलब क्या होता है? भक्ति माता जी बहुत दिनों बाद आए हैं भक्ति करने, आप बताइए समाधिस्थ का मतलब क्या है? ध्यान वशिष्ठ रहने के लिए। हाँ, मतलब समाधिस्थ मतलब
सही बता रहे हैं आप, सही बताइए, सही कह रहे हैं आप। प्रमोद कुमार गुप्ता जी। एकाग्र चित्त रहना समाधि। समाधि में रहने का अर्थ है कि वो हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है, हमेशा उसका मन किसमें स्थित है, भगवान में स्थित है। उसके लिए सबसे सुंदर एग्जाम्पल किसका है, जड़ भरत का एग्जाम्पल है। जड़ भरत क्या था, समाधिस्थ था। अर्जुन ने पहले भी प्रश्न पूछा थे, समाधिस्थ केशव, भगवान कृष्ण समाधि में स्थित व्यक्ति कौन है, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, भगवान ने बताया था दूसरे अध्याय में। बट यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं किसका, राजा भरत, जो जड़ भरत, बाद में जड़ भरत बने थे, वो हमेशा कैसे थे, समाधिस्थ थे। आप बाहर से बहुत सारे काम कर रहे हो, लेकिन क्या रह सकते हो आप, समाधिस्थ रह सकते हो। बढ़िया से एक उदाहरण मैं बोलना चाहूंगा। कौन सा उदाहरण है, बोलिए। राजस्थानी एक नर्तकी सर के ऊपर क्या रखती है, एक मटका, उसके ऊपर क्या रखती है, फिर एक मटका, उसके ऊपर फिर एक मटका, 8, 9, 10 मटके लगे रहते हैं। लेकिन वो क्या कहाँ ध्यान रहता है उसका, मटकों की तरफ ध्यान रहता है, और साथ में वो नृत्य करती रहती है, डांस करती रहती है। उसी प्रकार से जैसे अभी हम गोवर्धन परिक्रमा में गए थे, तो वहां पर एक वो नर्तकी होती है, एक पतली सी रस्सी लगी हुई होती है, और रस्सी के ऊपर वो जो है वो ऐसे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, राइट। उसका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ रहता है, उस रस्सी की तरफ। वो साथ में वो हाथ ऊपर नीचे कर रही होती है, कुछ बोल रही होती है, देख रही होती है, पूरा ध्यान उधर रहता है। तो इसको बोला जाता है समाधि। जैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, उसको आप कुछ भी बोलते रहेंगे, कोरोना आज तक, ये वो, बाहर ये हो गया, इतना ऐसे हो गया, लॉकडाउन हो गया, मन में उसके क्या सोचता रहेगा, अच्छा अब जब कैसे करना है, और अभी इस टाइम में चैंटिंग का अच्छे से उपयोग कैसे कर सकते हैं, गीता क्लास अधिक से अधिक अटेंड कैसे कर सकते हैं, उसके मन में ये सब चलता रहता है। समाधिस्थ केशव। अब देखते हैं क्या उदाहरण दिया गया है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने की वजह से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। जिसको ज्ञान हो चुका है कि भौतिक संसार कुछ काम का नहीं है, इस जगत से बाहर निकलना है मुझे, मैं भगवान का अंश हूं और अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना, तो वो व्यक्ति जो है क्या प्रयास करता है, निरंतर प्रयास करता है। नेक्स्ट, ऐसा ही एक उदाहरण दिया गया है। कैसा उदाहरण, देखिए, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, समझने का प्रयास कीजिए। मुझे ये मालूम नहीं कि कैसे होता है ये, बट आप अगर आपको मालूम है तो आप बता पाएंगे कैसे होता है, ये मुझे अच्छे से मालूम नहीं, और यहाँ बताया जा रहा है शास्त्रों का उदाहरण है। दर्शन ध्यान संदर्शपर्शे मतस्य कूर्म विहंगमाः स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथाहमपि पद्मजा। अनुवाद देखिए, अनुवाद क्या बताया जा रहा है। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मजा, मैं भी उसी तरह करता हूं। हरि बोल। याद आ गया आपको कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल, जल्दी से बताइए, हम समझ चुके हैं वो कौन सा एग्जाम्पल है। शीतल माता जी नहीं है क्लास में? यस, कौन सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी का। अगर कोई इंडियन आर्मी का आदमी पकड़ा गया है या कुछ चला गया पाकिस्तान आर्मी में गलती से भी, तो उसका ध्यान किधर रहता है, 24 आवर्स इंडिया की तरफ रहता है, इंडियन आर्मी की तरफ ध्यान रहता है, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ध्यान रहता है उस व्यक्ति का। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मछली होती है, जो कछुआ होता है और जो पक्षी होता है, वो मात्र चिंतन, स्पर्श और जो दृष्टि से अपने संतानों को पालते पोसते हैं। तो ये उदाहरण क्यों दिया गया, कोई बता सकता है क्यों ये उदाहरण दिया गया? आगे हम समझेंगे, बट आप में से कोशिश कीजिए, लीना विज माता जी, ये उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? प्रभु जी, नित्य कर्म करते हुए भी आप मन में भगवान का नाम ले सकते हैं ना, जैसे हरे कृष्णा करते रहते हैं हम, डेली रूटीन के जो काम करते हैं, किचन में भी अगर खाना बना रहे हैं तो हरे कृष्णा का जाप हम करते रहते हैं, तो हमारा ध्यान तो भगवान की तरफ ही रहता है। ठीक है, पर ये उदाहरण क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है क्योंकि जो पशु पक्षी होते हैं वो अपने बच्चों को अपने साथ हमेशा नहीं रखते हैं जैसे हम लोग रखते हैं, मनुष्य लोग।
उनको जन्म देने के बाद उनको अपने से अलग कर लेते हैं और उनको अलग नहीं करते हैं, अलग नहीं मतलब जैसे पक्षी उड़ जाता है उसके बाद वो देखते नहीं है। वंदना माता जी क्या कह रहे हैं? निरंतर समाधिस्थ कोई भी परिस्थिति में हो या निरंतर समाधिस्थ रहते हैं, अर्थात उसका मन भगवान में पूर्ण रूप से स्थित रहता है। उसके लिए उदाहरण दिया गया है। तो देखिए ये 3 उदाहरण दिया गया, मछली, कछुआ और पक्षी। तो ये आपको तीनों को याद रखना है और हम उल्टा इसको समझेंगे, पहले पक्षी, फिर कछुआ और फिर मछली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा जा रहा है? हे पद्मजा, मैं भी उसी तरह से करता हूं। तो पद्मजा मतलब कौन है? बोलिए पद्मजा। पद्मजा कौन है? अर्जुन। पद्मजा अर्जुन हो गया। कृष्ण भगवान। पद्मजा कमल को बोला है कृष्ण। पद्म से जन्म होने वाले कौन हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। तो वो कह रहे ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। देखिए, मछली अपने बच्चों को देखकर बड़ा करती है। कैसे देखकर बड़ा करती है? क्या मतलब है देखकर बड़ा करने से? मतलब है मछली अपने बच्चों को देखकर बड़ा करती है। कौन बताएगा? यस, पूनम गर्ग माता जी। प्रभु जी, मछली अंडे पानी में देती है और भोजन के लिए वो बाहर आती है, तो उसका ध्यान अपने अंडों पर रहता है। बाहर कहाँ आती है? यस, सतह पर आती है ना प्रभु जी? सतह पर आती है। सतह पर आती है। तो मछली अंदर पानी के जो नदी है या जो भी है, तालाब है, उसमें अंदर की तरफ अंडे देती है, लेकिन उसका ध्यान तो पूरा का पूरा, जब वो ऐसे करते 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 पानी में चल रही है, तो भी उसका ध्यान किसकी तरफ रहता है? पूरा का पूरा ध्यान उसका रहता है अपने अंडों की तरफ रहता है। तो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करती है? किसके माध्यम से? दृष्टि के माध्यम से, देख करके। देखती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, देखती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, देखती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, देखती रहती है। पूरा का पूरा ध्यान, कुछ भी खतरा उसको आसपास दिखता है तुरंत भाग के जाती है। इस प्रकार से उनको पालित पोषण करती है। दूसरा उदाहरण, कछुआ केवल चिंतन करके। कछुआ क्या करता रहता है? चिंतन करता है। कछुआ कहां पर अंडे देता है? कोई बता सकता है? समुद्र के किनारे, गड्ढे में। समुद्र के किनारे पे है। ठीक है, तो कछुआ चिंतन से मतलब क्या है? चिंतन से उसका, यस पूनम माता जी बोलिए। जी, कछुआ किनारे पे आके अंडे देता है और खुद पानी में रहता है, तो यस। और कोई चिंतन से क्या मतलब है? कछुआ चिंतन से उसका पालन पोषण करता है। यस, वो फिर चिंता करता है, अपने उसके अंडों की चिंता करता रहता है जी। यस, और कोई? मेडिटेट करते हैं। हाँ, वो तो चिंता वही हो गया। गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं, उसके बाद प्रभु जी कहाँ दिमाग चलता है एकदम से? गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं। अंडों का चिंतन करता है। अंडा, प्रभु जी अंडा देकर वो मिट्टी से भर देते हैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि उनका पालन पोषण कैसे करता है? तो कछुआ जो है वो मात्र चिंतन के द्वारा दिन भर उनका चिंतन करता रहता है, अपने बच्चों का, अपने अंडे का, उससे ही उसका पालन पोषण हो जाता है। अब वो कैसे होता है, इसलिए मैंने पहले बोल दिया था, वो मुझे मालूम नहीं कैसे करता है, और ये शास्त्रों का उदाहरण है। तीसरा, कछुआ अपने अंडों को स्थल में देता है। कछुआ मछली का हो गया। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडों को स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल किसका रह गया? पक्षी का। पक्षी क्या करता रहता है? वो हवा में उड़ता रहेगा, दूर दूर तक जाएगा, पर उसका ध्यान किसकी तरफ रहेगा? अपने अंडों की तरफ रहेगा, अपने बच्चों की तरफ रहेगा। वो पक्षी अंडे पे बैठा रहता है, स्पर्श से उसको सेव करता है। यस, तो कुछ पक्षियों के उदाहरण देखा जाए, जैसे मुर्गी है और भी कुछ ऐसे पक्षी हैं, वो अपने अंडे पर बैठे रहते हैं, तो स्पर्श के द्वारा उनको वो पालन पोषण करते हैं। स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता है कछुआ। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है।
दूर है, भगवान से बहुत दूर है। भगवान का धाम कितना पास में? गोलोक वृंदावन बहुत दूर है। पंथास्त कोटि सत्वर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम सोपियस्त प्रपद चिन्ह चिंत तत्व गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। अगर कोई योगी जन मन की स्पीड से भी भागने की कोशिश करे, मन की स्पीड मतलब क्या? सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, तुरंत पहुंच गया, राइट? एक दिन आएगा जब उदाहरण भी कैसे निकलेंगे, द्वारका, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, सोमनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। तो मन की स्पीड से भी अगर कोई योगी कोशिश करे तो गोलोक वृंदावन नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। लेकिन भगवत भक्त इतना दूर रहने के बाद भी इस भौतिक जगत में रहता है, लेकिन वो क्या करता रहता है? हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है, हमेशा भगवान का स्मरण करता रहता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? समाधिस्थ केशव। वो किसमें स्थित है? समाधि में स्थित है, पूर्ण रूप से समाधि में लगा हुआ है। तो भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है, उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। और सबसे बड़ा उदाहरण कौन? जड़ भरत। जड़ भरत को भौतिक क्लेशों का किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी भौतिक क्लेश बहुत आए, लेकिन उनका कोई उनके ऊपर अनुभव नहीं है, वो अपने आध्यात्मिक कार्य के लिए आगे बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में लीन रहना। जीते जी, ये बाद की बात नहीं है, ठीक है, अभी की बात है। अभी भी जीते जी भी हम किसमें स्थित होंगे? ब्रह्म निर्वाणम। हमेशा हमारा कनेक्शन किसके साथ में रहेगा? भगवान के साथ में रहेगा। तो इस भौतिक दुनिया के जो सुख और दुख है वो भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। कई बोलने के लिए बोला जाता है, राइट, तो दूर रह के भी बहुत पास है। वो किसके लिए है? भक्त के लिए है। और अभक्त के लिए क्या है? पास रह के भी वो बहुत दूर है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें लिखा है भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता उसे। जी माता जी, इसका क्या मतलब प्रभु? भौतिक क्लेशों से उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हरिदास ठाकुर को 20 बाजार में 22 चौराहे पर जोर जोर से कोड़े मारे जा रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। कोई मतलब नहीं हमको, क्योंकि वो आत्म स्थित है, आत्म साक्षात्कार में स्थित है। उनको मालूम है मैं आत्मा हूं। पर ये हमारे लिए नहीं है। कल से मत खड़े हो जाना ओकवुड के बाहर और डीएलएफ फेस्ट्री के बाहर, मारो कोड़े हरे कृष्णा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के लक्षण है। हमारे स्तर पे क्या है, थोड़ा सुई भी होती है, थोड़ा कुछ खांसी भी आती है तो कोरोना तो नहीं हो गया, माला कैसे, माला छोड़ दो, आज बाद में करेंगे। वाल्मीकि जी के ऊपर बामड़ी बना ली थी ना दीमकों ने, या पूरे दिमक की जो दिमक लग गए थे, पर वो ध्यान की अवस्था के कारण है, वो भक्ति नहीं था उसमें, वो ध्यान था, अष्टांग योग का अभ्यास था। तो भौतिक कष्टों से वो अनुभव नहीं होता है उसको। वह जीवन, यह जीवन की अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। भौतिक कष्टों से मुक्त है ये सारी अवस्था। ऑटोमेटिकली जिसके साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जब भगवान साथ में है, जब भगवान का स्मरण करता रहता है, तो उसको किसी भी प्रकार के भौतिक कष्ट जो हैं परेशान नहीं करते हैं। परेशान नहीं करते अर्थात वो खुद ही विचलित नहीं होता उन भौतिक कष्टों से। ये शुद्ध भक्त के बारे में बताया जाता है। तो जो निरंतर भक्ति में प्रयास करता रहता है, आत्म संयमी है और जो क्रोध और भौतिक इच्छाओं को छोड़ चुका है, त्याग दिया हुआ है, उससे विचलित नहीं होता, वो व्यक्ति तुरंत ही जल्दी ही भगवत धाम को प्राप्त करने वाला है। तो आप चिंता मत कीजिए कितना टाइम लगने वाला है। भगवान को आपका भविष्य मालूम है। यस और नो? भगवान क्या कह के बता रहे हैं मालूम है? भगवान एक्सपीरियंस से, इसलिए भगवान ऐसा बता रही है। लास्ट पॉइंट बोलना चाहता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भगवान एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान? कि मेरे पास पहले ऐसे 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 व्यक्ति ऐसे ऐसे करने के कारण आ चुके हैं, अगर तुम भी ऐसे 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 करोगे तो शीघ्र ही तुम मेरे पास
आ जाओगे। भगवान ने तो सबको देखा, लेकिन हमने तो नहीं देखा। नहीं, हमने हमारा भविष्य देखा है। आप भी कह सकते हो ना कि ऐसे ऐसे करोगे तो तुम मेरे घर जल्दी आ जाओगे, और ऐसे पहले भी आ चुके, इसलिए आपको मालूम है कि ऐसे 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 जल्दी आ सकते हो। कोई काम और क्रोध के वशीभूत है, इच्छाओं के वशीभूत है, उसको टाइम लगेगा। जो आत्म संयम में नहीं है उसको बहुत टाइम लगेगा। जो भगवान के भक्ति में निरंतर नहीं लगा हुआ है, संडे करता है, मंडे करता है, ट्यूसडे करता है, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे छुट्टी, सैटरडे तक छुट्टी, तो वो फिर उसको भी टाइम लगेगा। मेरा खुद के जीवन का अनुभव बोलना चाहता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए। आप सब लोग भक्त जैसे डोनेशन देते हैं, आप सब लोग भक्त लोग, ठीक है। तो हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग वृंदावन में जो मंदिर बन रहा है, वर्ल्ड टॉलेस्ट कृष्णा टेम्पल, उसके लिए हम जो फंड रेजिंग टीम में है, हमें फंड रेज करना होता है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति से मिलने के लिए गए, और वो 5 मीटिंग के बाद में वो हमें क्या देने वाला है, कोई चेक देगा। 5 मीटिंग करूंगा उसके बाद, ऐसा कुछ है। मान लीजिए कि वो 5 मीटिंग होंगी तब चेक देगा। अब आप क्या करते हो कि वो 5 मीटिंग में कितना टाइम लगाते हो? हर महीने मिल लेते हो उससे, या फिर आप हर 2 महीने बाद मिलते हो, या 3 महीने बाद मिलते हो, या सोचते हो क्या इतना रेगुलर मिलना, 6 महीने बाद मिलेंगे। तो 6 महीने बाद जो मिलने की सोच रहा है उसको 5 मीटिंग मतलब कितना हो गया, 2.5 साल। 2.5 साल बाद उसको वो चेक मिलेगा। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या सोचता है, मैं उसको हर महीने मिल लेता हूं। उसको कब चेक मिलने वाला है, 5 महीने के अंदर ही मिलने वाला है। सोचिए, उसी प्रकार तो ये भगवान आपको कब मिलने वाले हैं, जितना रेगुलर आप निरंतर आप भक्ति का अभ्यास करोगे, जितना फॉलो अप करोगे, जितना आप भक्ति चैंटिंग, रीडिंग, कीर्तन करोगे, उतना जल्दी मिलने वाले हैं। बाकी नहीं तो आप गैप देते रहोगे तो क्या होने वाला है, गैप बढ़ने वाला है, सब कुछ पोस्टपोन होने वाला है। समझ में आया आपको? ये भी अभी रियलाइजेशन आया आप सबके साथ में बातें करते करते, कुछ याद आ गया हमें। ठीक है, भगवान के साथ आपकी मीटिंग फिक्स है। भगवान को मालूम है ये मेरे साथ इतने दिन तक मेरा नाम जप करेगा तो इसका मैं हरि बोल मोक्ष कर दूंगा। पर हम अगर उस इतने दिन को हम लंबा चला दे कि इतने दिन का जाप हम 15 साल में करेंगे, 20 साल में करेंगे, तो वो हमारे ऊपर है। ठीक है, तो भगवान भविष्य देख करके कह रहे हैं कि शीघ्र ही वो मेरे पास आ जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। जो आत्म संयमी है, आत्मनिष्ठ है, जो अपने काम और क्रोध की इच्छाओं से त्याग दिया हुआ है, मुक्त है, वो व्यक्ति। आइए अब हम सब लोग मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक